आज सुबह से ही दिन भर मुझको इतना काम करना पड़ता है, मेरी हो जाती है काफी ज्यादा हालत खराब। वक्त था सुबह का, मम्मी ने आंगन में खाट बिछा दी थी क्योंकि हमको हमारी गेहूं को सुखवाना था। पर पहले हमको ड्रम में से गेहूं को निकालना था, पर मम्मी के हाथ नहीं पहुंच रहे थे, तो फिर मुझे ड्रम में चढ़ना था। तो मैं ड्रम के ऊपर चढ़ जाता हूँ और ड्रम में से तगाड़ी भर के मम्मी को देने लग जाता हूँ। फिर मम्मी गेहूं की तगाड़ी लेकर चले जाती हैं और पलखे पर सुखो देती हैं। फिर मुझे जाना था चक्की पर पीसना पिसाने के लिए, तो मैं बोरी को उठाता हूँ और गाड़ी पर रख देता हूँ। उसके बाद चक्की के लिए निकल लेता हूँ। फिर मैं पहुँच जाता हूँ चक्की पर और बोरी को रख देता हूँ। उसके बाद प्रतीक अपना नाम लिखने लगता है बोरी पर, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था। फिर हम गाड़ी लेकर घर आ जाते हैं और घर में आता हूँ तो मम्मी तिरपाल को धो रही थी। उसके बाद हमने जो मूंग को बोने के लिए बचाए थे, मम्मी उनको सुखाने लग जाती हैं। फिर मैं चले जाता हूँ खेत के लिए, और आज काफी ज्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि धूप काफी ज्यादा तेज निकल रही थी। फिर मैं अपने खेत में पहुंच जाता हूँ और अपनी धान को देखने लगता हूँ। ये वही वाली धान थी जो कुछ दिन पहले डूब गई थी, लेकिन हमारी धान अच्छी भली निकल आई थी। खेत में मुझे मौसिया जी भी मिल जाते हैं। फिर उनके साथ कुछ देर में टपरिया पे बैठ जाता हूँ और भाई भी खेत में टपरिया पे आराम कर रहे थे, तो हम तीनों मिलकर आराम करने लगते हैं। अब हमारी धान 1 महीने से ऊपर की हो चुकी थी और काफी ज्यादा कूचे भी कर लिए थे। टपरिया से आराम करने के बाद हम निकल जाते हैं खेत के लिए, क्योंकि मौसिया जी का एक पाइप खुल गया था तो उसको लगाना था, पर उसकी क्लिप सही से लग नहीं रही थी। पाइप को अच्छे से लगाने के चक्कर में मौसिया जी के हाथ से पाइप ही खुल जाता है। फिर वो पाइप को पूरा खोल देते हैं और इसी गड्ढे में मोटर को चला देते हैं। आज खेत में इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं और मौसिया जी निकल लेते हैं घर के लिए।